रजब की माँ जी अपने मकसद में कामयाब हो ही गईं। उन्होंने वो कर दिया जो वो करना चाहती थी और उसके साथ साथ एक दो शुरले और लगा दिए। इसके अलावा डक्की के भाई ने काफ़ी ज़्यादा सारे इंकशाफात किए हैं और कुछ रिक्वेस्ट किए हैं, वो भी शेयर करेंगे आज की वीडियो में आपके साथ साथ। और इकरा कमल के बारे में भी बात करेंगे कि वो किस तरह रिलीफ पा चुकी हैं इन सारे के सारे इंसिडेंट से। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और तीनों आपस में रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि रजब भट्ट इस वक्त मुल्क से फरार है और उसकी रीज़न भी उनके ऊपर होने वाले केसेस हैं। रजब भट्ट सिर्फ एनसीसीआईए के मुजरिम नहीं है, उनके ऊपर तौहीन मजहब के भी काफ़ी केसेस हैं। ऑलरेडी वो एक दफ़ा पहले भी मुल्क से भाग चुके हैं, लेकिन अब स्टिल वो मुल्क से भाग गए हैं और अब उनका नेक्स्ट स्टेप यही है कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इदारा जो सबको पकड़ रहा था, सब उसे डर रहे थे, भाग रहे थे, अब वो खुद ही एंटी करप्शन का शिकार बन चुका है, यानी उनको तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। खैर, इसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आपसे बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट मुसलसल इंडिकेशन दे रहा है कि वो पाकिस्तान आ जाएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ हल निकल आया है, क्योंकि रजब भट्ट के जो वकील हैं वही एनसीसीआईए के उन ऑफिसर्स के वकील हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं। तो इसका मतलब कोई बीच का रास्ता तो उनके वकील निकालेंगे। मियाँ इशफाक की बात हो रही है यहाँ पे। मियाँ इशफाक ये इकरा कमल के भी वकील हैं और उन्होंने बड़ी तेज़ी से अपने क्लाइंट्स को इस सारे के सारे इंसिडेंट से निकाल लिया है, बल्कि उनके क्लाइंट्स कह सकते हैं आपके फंसे ही नहीं है। फंसा तो सिर्फ और सिर्फ था डकी, और डकी ऐसा फंसा था कि उसको कोई निजात का रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। मतलब कि पाकिस्तान में अगर कोई ईमानदारी के साथ अपना केस भी लड़ता है तो हमें पता है कि उसको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और वो ये सब कुछ ईजिली बेयर नहीं कर सकता। ये सब कुछ इंकशाफ किया है ज़िया ने। ज़िया ने बताया अपनी रिसेंट वीडियो में कि किस तरह वो डकी को सारा मिलते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह डकी वहाँ पे जेल की लाइफ स्पेंड कर रहा है। अब ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं। वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरीज लाइफ स्पेंड कर रहा था, एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा था, अब वो किस तरह रह रहा है, उसकी मदर और उसकी वाइफ किस तरह सफ़र करें, ये सब कुछ ज़िया ने अपनी वीडियो में शेयर किया। लेकिन उसने उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट की है कि उसकी फैमिली को, स्पेशली अरूब को, इन सब मामला से दूर रखा जाए। सो वी ऑल नो कि अरूब जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और वो बहुत ज़्यादा अटैच और प्यार करती है डक्की से। यही रीज़न है कि अरूब बहुत ज़्यादा डिप्रेस रही है पिछले दिनों। और डक्की की मदर के बारे में तो ऑब्वियसली किसी भी माँ के लिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती है, और डक्की की मदर जितनी सेंसिटिव है ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत हर्टिंग था, और उनके घर का ये पहला ऐसा कोई इंसिडेंट कभी उनकी लाइफ में हुआ भी नहीं है। लेकिन वो सब के सब अब इससे निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मामला हल हो जाए। उन्होंने वकील चेंज किया है और मेजर चेंज आपको नज़र आया, उनका वकील चेंज होते हैं उन लोगों की स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई हैं। अरूब भी फ्रंट लाइन पे आके अब खेल रही है, और इसी तरह ज़िया ने भी कितने अरसे के बाद कोई नई वीडियो बनाई है। इससे पहले उनके वकील ना उनको कुछ बोलने दे रहे थे, ना कोई बात करने दे रहे थे। आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस, लेकिन अब वो फ्रंट पे आके बोल रहे हैं। टिल डकी जो है वो जेल में है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। वो बात कर रहे हैं, वो केसेस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, यानी अब लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने मोर पावर के साथ। पहले जो भी रीज़न थी रिश्वत देने की वजह से वो चुप थे, या उनको कहा जा रहा था कि आप चुप रहें निकल आएगा, लेकिन इतना इंतज़ार और कितना इंतज़ार करते। तो अब उन्होंने काफ़ी चेंजेस कर लिए, एंटी करप्शन में कंप्लेन भी कर दी है और केसेस भी कर दिए, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, और अब उनका केस होप्स उम्मीद है कि बहुत जल्दी डकी भाई जो है वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इस केस में जहां इतने लोगों के नाम थे सिर्फ और सिर्फ एक ही गिरफ्तारी हुई है और उसी को उन्होंने काफ़ी रगड़ा लगाया। यानी जो शो ऑफ कर रहा था यूट्यूब पर जितने पैसे हैं तो उनको शायद उनकी नज़र पैसे पर ही थी, और जितना डकी भाई ने अपनी रिसेंटली स्पेंड किया था इससे ज़्यादा और किसी भी यूट्यूबर ने स्पेंड नहीं किया था। उनके लास्ट अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट देखें उनका तो सारा का सारा इसी चीज़ पर था, यानी वो अपने पैसों को ही शो ऑफ करवा रहे थे और वही उनको महंगा पड़ गया था। अब उम्मीद है कि डकी भाई बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, तो गुड लक है, और हमारी फुल सपोर्ट उनकी फैमिली के साथ है। और रिक्वेस्ट यही है जो ज़िया ने की कि अरूब को किसी भी मामले में मत घसीटें। जो लोग कंपैरिजन कर रहे थे अरूब का और ईमान का, तो उनके बारे में भी बता दें कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अरूब एंड ईमान। ईमान की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है और अरूब की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। अरूब के हस्बैंड के बारे में आप कह सकते हैं कि वो 110% लॉयल है अरूब के साथ। वो जो भी करता है व्लॉग में वो सब उसका कंटेंट होता है, और उसमें भी कोई ऐसा बदतमीजी या कुछ कह ले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कुछ सीन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ईमान की, तो ईमान की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। ईमान के हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे शादी के बाद
उसने सारा कुछ किया है। जो जो उसकी गर्लफ्रेंड्स आके रहती हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, और पता नहीं किस किस तरह की वीडियोज़ और किस किस तरह का उसका डाटा लीक हो चुका है, जिससे वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। इस सिचुएशन में भी ईमान अब तक रजब के साथ है और उसके साथ खड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ईमान इज़ सच अ लॉयल वाइफ, और उसको भी, रजब को भी इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन वही कहते हैं ना, पैसा हर किसी को रास नहीं आता, और हराम जिनके मुंह लग जाए तो उनके मुंह से निकलता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि रजब अब अपनी गलतियों से सीख गया हो और वो ईमान और किवान के साथ अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करे। अब बात करेंगे रजब की मदर की। रजब की मदर मतलब वो कोई भी बाज नहीं आती, कोई भी तुड़ले लगाने से, शोरले छोड़ने से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह रजब से रो रो के रिक्वेस्ट करी थी कि ईमान को और किवान को वापस भेज दें घर। अब ईमान और किवान छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल टास्क होता है, और क्यों रजब की माँ बार बार उनको बुलाना चाहती है, जबकि ईमान आगे कुछ टाइम बाद मिल जाती है। इतने छोटे बच्चों को वो अपनी मदर की हेल्प से ही रख सकती है। इकरा कमल को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि उसका भी छोटा बच्चा है, वो भी इसी तरह अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रही है। इनके घर में या तो सपोर्ट नहीं होगी, ऑब्वियसली ईमान कंफर्टेबल नहीं होगी, तभी वो अपने घर चली जाती है। लेकिन फिर रजब की रिक्वेस्ट पर ईमान वापस आई गई। इससे ज़्यादा ईमान और कितना सबूत देगी अपनी वफादारी के और अपने अच्छे होने के। ईमान उनकी रिक्वेस्ट पे अपने हस्बैंड की आ गई है वापस, लेकिन अब भी इसकी मदर बाज नहीं आती अपनी कोई ना कोई ऐसी हरकतें करने से, इस लेवल की बात करने से। रजब की माँ, रजब की सास ने बताया, अपनी बेटी को दुआएं दी, ऑब्वियसली हर माँ देती है कि उनके बेटी अपने शोहर के साथ रहे, तीनों माँ बेटा इकट्ठे रहें, यानी रजब, किवान और ईमान इकट्ठे रहें। तो उस पर भी इसकी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने फ़ौरन से बोल दिया कि हम 5 हैं, यानी हम दोनों को भी इसमें शामिल करो। रजब की फैमिली अल्टीमेट फैमिली, ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसकी वाइफ और उसका बच्चा जो है वो फैमिली है। लेकिन उसकी माँ को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, कम से कम चुप ही रह सकती थी, लेकिन उसने फ़ौरन जवाब तो देने ही होते हैं। हमारी तो ये दुआ है कि इनके मसले जल्दी से हल हो जाएं और ईमान अपने घर हंसी खुशी के साथ रहे। इसके बाद बात करेंगे इकरा कमल की। इकरा कमल ने बता दिया कि वो जल्दी अपने ससुराल शिफ्ट हो जाएगी। कुछ भी रीजंस थे, उसकी भाभी बीमार थी जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं जा रही थी। NCCIA की तरफ से उसको क्लियर है, यानी उनमें से कोई भी अब केसेस के बारे में बात नहीं करता। इसका मतलब है कि इकरा कमल जो है वो क्लियरली निकल गई है सारे केसेस से। बाकी सारे के सारे यूट्यूबर्स भी बच गए हैं। जो भी सिचुएशन होगी जल्दी सामने आ जाएगी। जब भी केस में प्रोसीडिंग्स होंगी, डकी बाहर आएगा, तो ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।